हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कोल्ड रिच सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था कि ते अपने रूम में बैठे होते हैं और वो रेडी हो रहे होते हैं। उनकी मॉम उनके पास आती है और कहती है कि ते तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। उनकी मॉम उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बार बार अपने सन की तारीफ़ कर रही होती है। बट ते काफ़ी सैड होते हैं, वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट बैठे होते हैं। उनके फेस पे कोई भी स्माइल नहीं होती है। उनकी मॉम उनसे बार बार कहते हैं कि सब मेरे सन को देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएंगे कि ते तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। थोड़ी देर में ही उनके फादर आ जाते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ते तुम रेडी हो ना चलने के लिए। तो ते बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो अपने डैड के हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते हैं और वो दोनों मैरिज हॉल की तरफ आने लगते हैं। वो बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही काम वे में मैरिज हॉल में आ रहे होते हैं। उन्होंने अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखी होती है। मैरिज ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और कुछ स्पेशल गेस्ट ही होते हैं, उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। बिकॉज जंगकुक ये सब चाहते थे कि उनकी वेडिंग में कोई ज़्यादा लोग ना हो, वो बहुत ही एक सिंपल वेडिंग चाहते थे। तो उसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही सिंपल सी वेडिंग होती है। जेके जिमिन के साथ स्टेज पे खड़े होते हैं और वो नॉर्मली बस प्रीस्ट की तरफ देख रहे होते हैं और वो उनका ध्यान कहीं नहीं होता है। ते बहुत ही प्यार से आ रहे होते हैं, सब लोग ते की तरफ देख रहे होते हैं, सारे गेस्ट सिवाय जंगकुक के। जंगकुक तायोंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और तायोंग अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखते हुए अपने डैड के हैंड को प्यार से होल्ड करके आते हैं और वो आके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। वो भी जंगकुक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत ही साइलेंटली खड़े होते हैं और उनके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल होती है, क्योंकि ते ने एक्सेप्ट कर लिया होता है ये अब उनकी लाइफ है और उन्हें बहुत ही अच्छे से अपनी मैरिज को करना है, उसे अच्छे से ठीक से चलाना है। और वो अपने हस्बैंड के एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कहीं ना कहीं। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल उनके फेस पे होती है। तो प्रीस्ट उनके पास आते हैं और उनसे वेडिंग स्टार्ट करने के लिए परमिशन लेते हैं। तो जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में आंसर देते हैं और वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही प्रीस्ट वेडिंग के रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि जियोन जंगकुक को आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं मिस्टर किम तायोंग। जैसे ही वो जियोन जंगकुक नाम सुनते हैं, तायोंग तुरंत ही जेके की तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं और वो जेके की तरफ देखने लगते हैं और वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी शादी उनके ही बॉस से हो रही है। और वो जियोन जंगकुक हैं, वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे ही फ्रीज हो जाते हैं। ते काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो कोई आंसर नहीं दे रहे होते हैं। तो प्रीस्ट उनसे दोबारा वॉल्स रिपीट करते हैं अपने वर्ड्स को, बट ते कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। वो स्टिल वैसे ही जंगकुक के फेस को देख रहे होते हैं। वो अपने स्पॉट पे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं ये देख के कि कोई भी आंसर नहीं आया है। जंगकुक भी तुरंत ही तायोंग की तरफ देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी शादी उनके ही स्टाफ में उनके ऑफिस में काम करने वाले उनके सेक्रेटरी से हो रही है। वो दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ी देर तक ही वैसे ही अपने स्पॉट पे फ्रीज रहते हैं और वो अपने माउथ से दोनों में से कोई भी कुछ भी वर्ड नहीं निकाल पा रहे होते हैं। इतने में ही ते की मॉम स्टेज पे आती हैं और वो ते के शोल्डर पे अपने हैंड को रखती हैं, जिससे ते तुरंत ही अपने सेंस में आते हैं और वो अपनी मॉम की तरफ अपना फेस को टर्न करते हैं और बहुत ही शॉक्ड फुल तरीके से अपनी मॉम को देखने लगते हैं। उनकी मॉम उनकी तरफ क्वेश्चनिंग आइज से देखती हैं और वो ते के शोल्डर पे पैट करते हैं और उनसे कहते हैं कि ते प्रीस्ट कुछ कह रहे हैं, उनकी बात का आंसर करो सन। और वो ये कहकर स्टेज से चल जाते हैं। फिर से प्रीस्ट रिपीट करते हैं तो ते थोड़ी देर के लिए अपने स्पॉट पे खड़े रहते हैं। फिर वो बहुत ही अपने लो टोन में यस कहते हैं और अदर साइड जंगकुक के लिए भी प्रीस्ट सेम वॉल्स रिपीट करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि मिस्टर जियोन जंगकुक, आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनते ही जंगकुक भी थोड़े शॉक्ड होते हैं तो वो भी कुछ सेकंड का पोज लेते हैं। फिर वो अपने सेंस में आते हैं और वो यस में अपना आंसर देते हैं, यस आई डू।
और फिर प्रीस्ट उनसे रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर प्रीस्ट किस के लिए जैसे ही कहते हैं तो जंगकुक थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते अपनी आइज़ को तुरंत ही नीचे कर लेते हैं और वो फ्लोर को ही देख रहे होते हैं। तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो सब लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही कोल्डली जाते हैं ते के करीब और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और ये देखते ही सब लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। तो तायोंग अभी भी स्टिल शॉक्ड में होते हैं कि उनकी शादी उनके ही बॉस से हो गई है और वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स और जिमिन स्टेज पे आते हैं और वो लोग उनको कॉन्ग्रेट्स विश करते हैं और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। सब लोग पार्टी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय जंगकुक और तायोंग के। तायोंग और जंगकुक बिल्कुल स्टिल शॉक्ड होते हैं। उनके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। वो अपने स्पॉट पे ही खड़े रहते हैं। वो किसी की बात का कोई रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक तायोंग से कहते हैं कि उनके साथ चले और वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे मेरे मेंशन जाना होगा, मुझे वहाँ से रेडी होकर अपने काम पे जाना है। ये सुनकर जिमिन भी थोड़े से गुस्सा होते हैं जंगकुक पे और उनसे कहते हैं कि जंगकुक आज तुम्हारी शादी है, वेडिंग है और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए ना। तो जंगकुक उनसे बहुत ही कोल्ड वे में कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन, मैंने पहले ही कहा था ना मेरे लिए फ़र्स्ट मेरा काम है और मैंने तुम्हारे कहने पे ये शादी करी है, तो प्लीज़ जिमिन अब मेरे पे किसी भी तरीके का कोई प्रेशर न डालो। और वो ये कहकर वहाँ से वो कहते हैं कि तायों को बोलो रेडी होने के लिए और मुझे बहुत ही ज़रूरी अपनी मीटिंग के लिए जाना है। वो ये कहते हैं तो जिमिन की फैमिली के पास आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास, और वो उन्हें कहते हैं कि तायों को रेडी करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें वहाँ से जाना होगा, क्योंकि जंगकुक को ज़्यादा पसंद नहीं है इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना और वो अपने मेंशन में जाना चाहते हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड है। जिमिन उनकी फैमिली को ऐसे झूठ कह देते हैं तो ते भी रेडी हो जाता है। वो अपने मॉम डैड को टाइटली हग करते हैं और वो उन्हें बाय करते हैं। फिर वो अपने बाकी फ्रेंड्स को जो भी थोड़े बहुत आए हुए होते हैं उन सबको बाय करते हैं और जंगकुक के साथ आके कार में बैठ जाते हैं। और जंगकुक होल राइट एकदम साइलेंटली कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद अपने मेंशन में आ जाते हैं। तो ते उनके इतने ब्यूटीफुल मेंशन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि उनका मेंशन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कितना ज़्यादा बिग है। तो जंगकुक उन्हें कार में ही छोड़ के तुरंत ही अपने रूम में चले जाते हैं, मेंशन के अंदर आ जाते हैं और वो रेडी होना शुरू कर देते हैं। और ते कार में स्टिल बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि जंगकुक ने ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आज तो हमारा फर्स्ट डे है, तो उन्हें मुझे अपनी आर्म्स में कैरी करके मेंशन के अंदर लेके जाना चाहिए था। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। वो थोड़े से अपसेट होता है। फिर वो खुद ही कार के गेट को ओपन करते हैं और मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वो मेंशन में आके पूरे मेंशन को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट होते हैं और वो उन्हें उनका बेडरूम दिखा देते हैं। वो जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही है। तो ते बेड पे आके थोड़ा सा स्माइल करते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जंगकुक हमारी वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। बट जंगकुक अपने वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और अपने क्लोजेट से अपने क्लोथ्स लेके वेयर करके वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो ते उनके तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं तो जंगकुक उनसे कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि तुम सो जाना और मैं अपने मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वो कोल्डली ये कहकर रूम से चले जाते हैं। तो ते देख के थोड़ा अपसेट होते हैं। उनका रूम बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं हो रखा होता है जैसे फर्स्ट नाइट के लिए होता है। ऐसा कुछ भी उस रूम में नहीं होता है, वो वैसे ही एकदम सिंपल होता है। तो ते वॉशरूम में आते हैं और शावर लेने के बाद अपने बेड पे आके बैठ जाते हैं और वो थोड़ी देर तक ही ऐसे ही बैठे रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये इतने कोल्ड हैं, इनके साथ मैं कैसे रहूँगा। और ये सोचते सोचते वो अपने स्लीपिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं और वो काफ़ी देर तक ऐसे सोचने के बाद वो थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं। फिर
अदर साइड जंकुक अपनी मीटिंग में काफ़ी बिजी होते हैं। वो काफ़ी लॉन्ग मीटिंग होती है, वो अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक मीटिंग के बाद जब वो आते हैं तो मिड नाइट में वो आते हैं, तो वो अपने रूम के गेट को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते बेड के एक साइड पे सोए हुए हैं और वो काफ़ी पीसफुली सो रखे हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो जंकुक आते हैं और क्लोजेट से अपने क्लोथ्स लेते हैं और शावर रूम में चले जाते हैं। वो फ्रेश होके आते हैं और आके थोड़ी देर बाद ही वो अपने बेड के दूसरी साइड पे सो जाते हैं। ते कि जब आइज़ ओपन होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि जंकुक आ गए हैं, तो वो जंकुक की तरफ टर्न होते हैं। तो वो देखते हैं कि जंकुक ने उनसे कोई बात नहीं करी और वो बहुत ही पीसफुली सो गए हैं, जिसे देखकर ते को थोड़ा हर्ट होता है। वो तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और बालकनी में चले जाते हैं और वो वहाँ पे आके थोड़ी देर तक ऐसे ही मून को देख रहे होते हैं और फ्रेश एयर को फील कर रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही अपने रूम में आते हैं और बेड के दूसरे साइड कॉर्नर पे आके बहुत ही पीसफुली सो जाते हैं। वो दोनों ऐसे ही काफ़ी दिन से एक दूसरे से जंकुक कोई भी उनसे कोई ख़ास बात नहीं करते हैं। ते कई बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक उनका आंसर बस मुंह में दे के वहाँ से चल जाते हैं। वो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं करते हैं, जिससे ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। उनका मेंशन बिल्कुल साइलेंट होता है। जहाँ पे ते काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। ते बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील कर रहे होते हैं, पर जंकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सिर्फ स्टिल अपने काम पर ही फोकस कर रहे होते हैं। उनकी शादी को ऐसे ही 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका होता है, पर उन दोनों के बीच में कोई भी बात और कोई भी लव मेकिंग नहीं हुई होती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड, इस FF के मैं बहुत ही थोड़े से पार्ट्स बनाऊंगी, प्लीज़ आप इन्हें सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।